हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशंस। देखो बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड और फो। इसका मतलब क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है बेटा? ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसी लिविंग क्रिएचर्स जो बहुत ही छोटे हों, जो हमको अपनी अनएडेड आई से नहीं देख सकते। जैसे तुम ऐसे नॉर्मली खड़े हो तो मैं तुम लोग को देख सकती हो, तुम लोग हमें देख सकते हो, है ना। हम सामने का बोर्ड देख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। लेकिन अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें ऐसे यूजुअली नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में नज़र नहीं आते। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। अभी मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, ठीक है, उसका यूज़ करते हैं, तब हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो नज़र आते हैं, ठीक है। तो उसकी एक एक्टिविटी तो तुमको होगा कि अगर मैम नज़र ही नहीं आ रहा तो हमें कैसे पता चलेगा? तो एक एक्टिविटी है बेटा, उसमें क्या है, तुम एक ना बीकर लो, ठीक है। एक कंटेनर लिया हमने, उसमें हमने पानी भरा, ठीक, और उसमें हमने थोड़ी सी सॉइल डाल दी, गीली मिट्टी होती वो डाल दी, ठीक है। फिर थोड़ी देर के बाद तुम ये पानी की ड्रॉप्स लो। इसको अगर हम मैग्नीफाइंग ग्लास से या माइक्रोस्कोप से अगर हम चेक करेंगे तो इसके अंदर हमको जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नज़र आएंगे, ठीक है बच्चों, सही है। अब चलो देखते हैं हम कि इसकी कैटेगरीज देखते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने तरीके के होते हैं। तो देखो बेटा, एक होता, ब्रॉडली इसको 4 कैटेगरी में हम लोग जो डिवाइड करते हैं, ठीक। तो एक होता है तुम्हारा बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ, ठीक है, क्लियर है। एक एक करके हम सब पढ़ेंगे। अब देखो बच्चों, इसके अंदर तुम्हारा नाम वायरस तो आया ही नहीं, ठीक है। वायरस वरना तो हम लोग सुनते हैं ना, जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, खांसी बुखारी किसकी वजह से होता है? कहते हैं ना वायरल इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है। तो वो किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। तो बेटा वायरस इसके अंदर क्यों नहीं आया? उसका रीज़न ये है कि वायरस को ग्रो करने के लिए, थ्राइव करने के लिए उसको एक जो है किसी भी होस्ट सेल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, प्रोटोजोआ, हाँ सही है, ठीक। उसको क्या है, जैसे किसी के एनिमल को के सेल की ज़रूरत पड़ेगी या प्लांट सेल की या कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत पड़ेगी तो वायरस जो है तुम्हारा रिप्रोड्यूस करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा, ठीक है। आगे समझ में, ये डिपेंडेंट होता है दूसरे पर, ठीक है ना। अब जैसे तुम्हारा पोलियो है, चिकन पॉक्स है, कॉमन कोल्ड है, ये तुम्हारा वायरस की वजह से ही स्प्रेड होता है, ठीक है। इट इज़ अ स्मॉल सिंपल एंड इन्फेक्शियस एजेंट, ठीक। अब बच्चों ये है कि ये बताइए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ पे रहते हैं? तो देखो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है बहुत ठंडा क्लाइमेट होता है वहाँ पे भी रह सकते हैं, बहुत गर्म क्लाइमेट है वहाँ पे भी रह सकते हैं, तुम्हारे डेजर्ट्स में भी रह सकते हैं, पानी है, दलदल है, उसमें भी रह सकते हैं, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह जो है बेटा वो सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, ठीक है। देखो, कोई भी चीज़ जो भी भगवान ने, ऊपर वाले ने जो भी बनाई है, तो वो बेटा या तो सिर्फ फ़ायदेमंद या सिर्फ नुकसानदेह कभी नहीं होगी, ठीक है। हर चीज़ की, कहते हैं ना, एवरी कॉइन हैज़ 2 साइड्स, ठीक है। हर चीज़ के फ़ायदे भी होंगे और नुकसान भी होंगे। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके कुछ फ़ायदे भी होते हैं, ठीक है। देखो, नुकसान तो है कि उनसे बीमारियाँ होती हैं, गंदगी होती है, लेकिन फ़ायदे अब हम पहले पढ़ेंगे, ठीक। तो सबसे पहले तो बच्चों देखो, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ केक्स, ब्रेड और कर्ड, ठीक है। अब तुमने देखा होगा, जैसे तुम्हारा जो भी पेस्ट्री शॉप होगी, जो बेकरी होगी करीब में, ठीक है, उसमें जब ब्रेड बनती है तो वो जो आटा होता है बेटा, आटे में ना एक चीज़ मिलाई जाती है, यीस्ट, ठीक है। यीस्ट से क्या होता है, जब ये इस रेस्पिरेशन से यीस्ट में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है ये, ठीक है। ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो ब्रेड होती है वो बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी बनती है, ठीक है। तो देखो, ब्रेड और केक पे जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कितना बड़ा हाथ है, तभी वो हमारा इतना सॉफ्ट, इतना फ्लफ़ी बनता है, ठीक है। अब देखो, सब बच्चों ने देखा होगा फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, सबके घर में दही जमता है ना। क्या होता है, मम्मी क्या करती हैं, सबकी दूध को बॉईल करती हैं, ठीक है। जब वो ल्यूकवार्म, हल्का गर्म होता है, गुनगुना, उसमें 1 चम्मच दही डाल देती हैं, ठीक है। तो सुबह में उठ के क्या होता है, रात भर ऐसा प्रोसेस चलता है, सुबह में उठ के होता है, ये पूरा दूध तुम्हारा दही बन जाता है, ठीक है। ये कौन सी बैक्टीरिया से होता है? ये होता है लैक्टोबैसिलस की वजह से, ठीक है, याद रहेगा इस बैक्टीरिया का नाम। इससे क्या होता है, तुम्हारा जो दही होता है, क्योंकि ल्यूकवार्म एनवायरनमेंट मिल गया, हल्का से गरम गरम मिल गया उसको, तो इतनी जल्दी ये बैक्टीरिया बढ़ता है कि पूरे दूध को दही बना देता है,
ठीक है। तो देखो जो दही खा रहे हो उसमें भी बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से ही तो बना है वो दही तुम्हारा, ठीक है। अब देखो जो अल्कोहल बनती है, ठीक है, वो हमें सदियों से बनती आ रही है ना, तो उसका कोई पता तो नहीं चाहिए कहाँ से आ रहा है। तो जो ग्रेप्स होते हैं, अंगूर की ड्राइंग भी है, देखो कैसी ड्राइंग है, ठीक है। चलो, ग्रेप्स में क्या होता है, ये स्टार्ट कर दिया जाता है, ठीक है, उसको बेसिकली सड़ाया जाता है, गलाया जाता है। उसके बाद क्या होता है, जब उसको रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड और वाइन मिलती है हमको, ठीक है। तो अब पता चल गया जो वाइन अल्कोहल होती है वो कहाँ से मिलता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर, जो इसमें जो शुगर होती है ना इनटू अल्कोहल, इज नोन एज फर्मेंटेशन। तो कोई पूछे कि कौन सा प्रोसेस होता है बाय विच वी गेट अल्कोहल, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन, ठीक है। उस प्रोसेस को हम लोग फर्मेंटेशन कहते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये पता कैसे चलता है कि एक बीकर में एक एक्टिविटी है, बीकर में तुम पानी डालो थोड़ा सा, उसमें शुगर डालो 2-3 चम्मच और यीस्ट मिला दो, उसको कवर करके रखो। फिर 4-5 घंटे के बाद हम देखेंगे कि अजीब सी एक स्मेल आती है, ठीक है। वो स्मेल किस चीज़ की है, वो स्मेल तुम्हारी अल्कोहल की है। ये शो करता है कि यीस्ट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है बच्चों। अब आ जाओ तुम इसका मेडिकल यूज़ में, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेडिकल यूज़ में कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, जैसे कोई इन्फेक्शन होता है, बीमारियां होती हैं, है ना, तो हम एंटीबायोटिक्स लेते, दवाइयाँ लेते, एंटीबायोटिक्स होती हैं। उससे क्या होता है, जो तुम्हारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो उसको या तो उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देंगे या फिर उसको किल कर देंगे, मार देंगे। तभी जैसे बीमार होते कहते हैं ना, वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, एंटीबायोटिक दो बच्चे को, कहते हैं ना, तो वो क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बना होता है, ठीक है बच्चों। उसके एग्जाम्पल हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासिलिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में यूजुअली पूछा जाता है, 4-5 ऑप्शन दिए जाएंगे कि इनमें से कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स है या नहीं है। तो कुछ 3 कॉमन है, इनको तुम लोग याद कर लेना, ठीक है। बाकी अगर बेटा बीमारियाँ वो प्लांट डिजीज़ हो जाती है तो वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ही, हेल्प से ही उनको भी कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। अब आ जाओ इसमें तुम आगे। चलो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं वैक्सीन्स के बारे में, ठीक है। तो देखो अभी हमने पढ़ा पहले एंटीबायोटिक्स, अब हम पढ़ते हैं वैक्सीनेशन क्या होता है। वैक्सीन तो देखो सबके घरों में जब छोटे बच्चे होते हैं, अभी जैसे कोविड आया था बच्चों, तो सब पूछते थे ना तुम लोगों ने कोविड की वैक्सीन लगवाई या नहीं लगवाई, है ना। तो वैक्सीन का क्या होता है बेटा, जब देखो तुम्हें, मानो अगर तुम्हें किसी से फाइट करना हो, है ना, तो तुम क्या करोगे, पहले घर में क्या करते हो, अपने छोटे भाई बहन से लड़ाई करते हो, ठीक है। अगर तुम उनको हरा देते हो तो कहीं बाहर जाके किसी बड़े से भी लड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मानो तुम अगर छोटे भाई बहन से ही हार गए लड़ाई में, तो क्या घर के बाहर किसी बड़े से फाइट कर सकते हो, नहीं कर पाओगे ना। तो इसीलिए बोलते हैं ना कि पहले हम छोटों से लड़ लड़ के ना अपने अंदर ताकत पैदा करते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमारी बॉडी में क्या होता है, जैसे कोई बीमारी है, मानो पोलियो की वैक्सीनेशन होती है ना, तो क्या करा जाता है, थोड़ा सा जो पोलियो के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, जिनसे कोई हमें बॉडी को खतरा ना हो, ठीक। अब क्या करती है हमारी बॉडी, अब क्योंकि बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में हमारी बॉडी आराम से इससे फाइट कर लेती है, ठीक है। तो हमारी बॉडी को पता है कि भाई इससे कैसे लड़ना है। इन केस अगर पोलियो बीमारी आई हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करने, तो क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर पहले से इतनी ताकत है कि हम भाई इससे लड़ लें, ठीक है। तो देखो वर्ल्ड वाइड बहुत उस रेंज पे क्या है, पोलियो का इरेडिकेशन हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, क्योंकि पोलियो की वैक्सीनेशन बहुत कॉमन है। ऐसी स्मॉल पॉक्स जो है वर्ल्ड लेवल पे इसका इरेडिकेशन हो चुका है, ठीक है। तो क्या है कि इसकी जो है वैक्सीन दी जाती है स्मॉल पॉक्स की भी, कि भाई पहले से हमारी बॉडी जो है इतनी रेजिस्टेंट हो जाए, ठीक। तो क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ पैदा होती हैं उससे लड़ने के लिए, ठीक है। अब वैक्सीनेशन का मतलब समझ में आ जाएगा, एंटीबॉडीज़ एंटीबायोटिक्स में क्या फ़र्क है पता चल जाएगा। ये इंजेक्शंस के थ्रू भी दी जाती है, ठीक है। अब देखो बच्चों, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे क्या होता है बेटा, बीमारियां होती हैं, ठीक है। कुछ बीमारियां होती हैं हमारी कम्युनिकेबल, कुछ होती हैं नॉन कम्युनिकेबल। जैसे आजकल चल रहा है कंजंक्टिवाइटिस, ठीक है, तो वो क्या है बेटा, कम्युनिकेबल डिजीज़ है। लोग सोचते हैं हमें देखने से होता है, किसी को आँखों की जो बीमारी है वो ये कंजंक्टिवाइटिस देखने से नहीं होता है। मानो क्या हुआ, मैंने ये बोर्ड छुआ, ठीक है, तो जो पैथोजेंस हो गए, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस डिजीज़ को कैरी करेंगे उसको हम पैथोजेंस बोलते हैं, ठीक है।
तो क्या होगा, तुमने भी आके ये बोर्ड छू लिया तो ये अब तुम्हारी बॉडी में आ गए, ठीक है। फिर तुमने अपनी आंखें रब कर ली। अब कंजंक्टिवाइटिस एक से दूसरे को ऐसे ट्रांसफ़र होता है। आगे समझ में, हमने शेक हैंड करा, पहले मैंने अपनी आँख छुई, है ना, फिर शेक हैंड करा, अब ये पैथोजन वहाँ ट्रैवल हो गया दूसरे बंदे तक, ठीक है। उसने अपनी आंखें छू ली तो उसको भी डिजीज़ हो गया। तो ऐसी डिजीज़ को कम्युनिकेबल डिजीज़ कहा जाता है, ठीक है। देखो बच्चे, एक फॉर्मूला है, कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी है, कॉलेरा है, कॉमन कोल्ड है, चिकन पॉक्स है। तो देखो एक ट्रिक है याद करने की, सब में देखो सी आ रहा है, ठीक है। तो सी से सारे कम्युनिकेबल डिजीज़ हो गए तुम्हारे, ठीक है। और कुछ होते हैं नॉन कम्युनिकेबल, जो एक दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं होते। जैसे पोलियो ही ले लो, पोलियो जो है वो ट्रांसफरेबल नहीं है। अगर एक को है घर में तो ज़रूरी नहीं है कि सबको होगा, ठीक है, क्लियर है। चलो अब हम देखते हैं थोड़ा सा मलेरिया और डेंगू के बारे में बात करते हैं, ठीक। तो देखो बच्चों, क्या होता है, मलेरिया जो है एक फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो होता है, ठीक है। वो एक पैरासाइट जो है किसी ह्यूमन बॉडी में डाल देता है, उसका नाम क्या होता है, प्लाज्मोडियम। उससे मलेरिया फैलता है, ठीक है। मलेरिया किससे फैलता है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो फैलाता है। वो क्या चीज़ हमारी बॉडी में इंसर्ट कर देता है, प्लाज्मोडियम, ठीक है, क्लियर। डेंगू क्या है बेटा, एक वायरल डिजीज़ है। हमें लगता है डेंगू भी मच्छर से होता है ना, लेकिन ये एक वायरल डिजीज़ है। मानो एक डेंगू का मच्छर, अभी ये नॉर्मल मच्छर है, ठीक है, एक पेशेंट को तुम्हारे डेंगू है, वो गया मच्छर उस पेशेंट को काटा, तो अब ये जो अच्छा मच्छर था अब ये भी ना इन्फेक्टेड हो गया, ठीक है। और ये कैसा मॉस्किटो बन गया, एडिस मॉस्किटो, ठीक है। अब ये किसी को भी काटेगा उसको भी डेंगू हो जाएगा, ठीक है। और देखो याद रखना, डेंगू का डी और डे टाइम का डी, दोनों, डेंगू का मच्छर यूजुअली दिन में काटता है, ठीक है, मलेरिया का रात में काटता है, ठीक। अब देखो बेटा, जब हमने चैप्टर पढ़ा था क्लास 6 में फैब्रिक टू फाइबर, है ना, ठीक है, तो हमने पढ़ा था ना, जो सिल्क फार्मर्स थे उनको बीमारी होती थी एक एंथ्रेक्स, है ना, वो भी एक बैक्टीरिया से होती थी। तो देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कितनी सारी तुम्हारी बीमारियां भी फैलती हैं, ठीक है। चलो बच्चों, अब हम देखते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती हैं कैसे हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। तो देखो बच्चों, जितने भी डेड प्लांट्स और एनिमल होते हैं, क्या होता है, वो सॉइल में चले जाते हैं, दब जाते हैं, उनको दफना देते हैं, है कि नहीं। प्लांट्स तो खुद ही दफन हो जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। एनिमल, जैसे किसी के घर में कोई पेट डॉग है, पेट कैट है, क्या करते हैं, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनको मिट्टी में डाल दिया जाता है ना, एक कहीं सेफ जगह पे दूर थोड़ा सा। तो क्या होता है बेटा, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये जो मर जाते, मरी हुई जो चीज़ें होती है उनको जो है गलाते हैं, उनको डिके कर देते हैं, उसमें हेल्प करते हैं। तो क्या होता है, और ये एक मैन्योर की तरह, खाद जो होती है मिट्टी के लिए, उसकी तरह एक्ट करता है, ठीक है। तो देखो एक फ़ायदा तो हमारा हो गया ना, वरना अगर देखो अगर ऐसे ही होगा तो दुनिया में देखो नई चीज़ें तो आ रही हैं, नए ह्यूमन बींग्स आ रहे हैं, नए एनिमल्स आ रहे हैं, प्लांट्स आ रहे हैं, पुराने भी अगर वहीं रहेंगे तो फिर कैसे यहाँ सर्वाइवल होगा, नहीं हो पाएगा, मुश्किल हो जाएगा ना। तो देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से कितनी हेल्प हो जाती है कि हमें फ्री का मैन्योर मिल जाता है, ठीक है। तो हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक। अब देखो जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, देखो बच्चों, जैसे कहते हैं ना बरसात का टाइम होता है तो अपने कहते हैं ना गीले गीले कपड़े अलमारियों में मत टांगो। अगर तुमने टांग दिए गलती से, जिससे मॉइस्चर आ जाता है, सीलन आती है, उससे क्या होता है हमारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। जब सीलन आती है तो होता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक सफ़ेद सा एक लेयर सी नहीं आ जाती है कपड़ों के ऊपर, तो वो पैथोजेंस की वजह से आती है, ठीक है। फिर तुम्हारा खाना ख़राब हो जाता है। अब देखो गर्मियों में खाना कितना ज़्यादा स्पॉइल होता है हमारा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करा जाता है, ये क्यों होता है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म थोड़ा जैसे वार्म एटमॉस्फेयर मिलता है नहीं, तो वो जल्दी जल्दी थ्राइव करते हैं और हमारे खाने को, हर चीज़ को ख़राब कर देते हैं, ठीक है। अब जो पैथोजेंस होते हैं वो कैसे ट्रैवल करते हैं, डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाता है, पैथोजेंस कहा जाता है, ठीक। तो ये बेटा एयर, वाटर और पानी के ज़रिए से हम तक आते हैं। जब भी कहते हैं ना खुला हुआ खाना नहीं खाओ, बरसात में बाज़ार का ज़्यादा मत खाओ, कहा जाता है ना। क्यों होता है बेटा, क्योंकि जो गंदे बैक्टीरियाज़ हैं और आपकी गंदी गंदी चीज़ें हैं वो सब आपके पेट में चली जाती है खाने के साथ, क्योंकि बाहर का तो देखो इतना हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता है ना। अब जैसे मक्खी का एग्जाम्पल ले लो, जो हाउस फ्लाई होती है वो क्या करती है, बाहर जाती है, गार्बेज पे बैठती है,
कूड़े कबाड़े पे बैठती है गंदगी पे, इसकी जो बॉडी होती है, इसकी जो लेग्स होते हैं, उसके ऊपर पैथोजन स्टिक हो जाते हैं। ठीक, अब वो मक्खी आई, तुम्हारा खाना खुला हुआ है, उसके ऊपर बैठ के इसने यही वहाँ पे रिलीज़ कर दिया तो तुम्हारे पेट में चली गई। सोचो कितना सड़क की गंदगी जो है, अगर खाना खुला हुआ है या आप बाहर निकले, स्कूल से आए, स्कूल का गेट छुआ, गंदा हो गया स्कूल का गेट, घर आए बगैर हाथ धोए, तुम लोगों ने खाना खा लिया, वही कीड़े तुम्हारे पेट में चले गए। ठीक है ना, इसीलिए कहते हैं ना कि हाथ धो, ताकि जो है ना ये जर्म्स फ्री हो जाए तुम्हारे हाथ। ठीक, अब देखो बच्चों, प्लांट्स में भी यही होता है। क्या होता है, अगर प्लांट्स को, अगर तुम्हारी क्रॉप को, कहते हैं ना फसल को कीड़ा लग गया, कीड़े ने खा ली, ठीक, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत बड़े डिजास्टर्स भी फैला सकते हैं। ठीक है, तो फार्मर्स की क्या होती है, पूरी खेती ख़त्म हो जाती है। ठीक, उसको कैसे रोकते हैं, फिर पेस्टिसाइड्स डाल के रोका जाता है। जब भी तो कहते हैं जितनी वेजिटेबल्स हैं, आती हैं, फ्रूट्स आते हैं, उनको अच्छे से वॉश करो, ताकि जितना उनके ऊपर पेस्टिसाइड्स लगे हुए हैं, केमिकल होता है ना, हार्मफुल केमिकल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए, वही हमारे पेट में चली जाते हैं, तो लोग भी मर जाते हैं, बीमारियां हो जाती हैं। इसीलिए कहते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल अच्छे से वॉश करो, ताकि ये पेस्टिसाइड्स तुम उन पे से हटा सको। ठीक है, चलो बच्चों, अब एक फैक्ट भी देख लेते हैं कि क्वेश्चन यूजुअली पूछा जाता है कि हु डिस्कवर द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। तो वो किसने डिस्कवर करी थी, एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर करी थी स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन इन 1798। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम फूड प्रिजर्वेशन के बारे में। तो देखो बच्चों को, जैसे थोड़ी सी गर्मी है, या तो भाई मम्मा ने सुबह में किचन में खाना बना के रख दिया, ठीक है, अगर गर्मियाँ होती है ना तो खाना बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। ठीक है, वो क्यों ख़राब हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर ना माइक्रोब्स जो होते हैं वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं। देखो बच्चों, क्या होता है, गर्मियों में अगर 2-4 दिन ब्रेड किचन में ही छोड़ दो, तो उसके ऊपर, या रोटी अगर पड़ी हुई, तो उसके ऊपर ग्रीन कलर का एक लेयर आ जाती है, तो क्या होता है, वो फंगाई होती है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हम बोलते हैं ना कि भाई ये ब्रेड तो तुम्हारी सड़ गई। ठीक है ना, होता है। तो ये देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारा खाना ख़राब भी कर देते हैं। तो कुछ तरीके ऐसे होने चाहिए कि हम अपने फूड को प्रिजर्व कर सकें, लंबे समय तक उसको सही रख सकें। तो एक केमिकल मेथड होता है बेटा, सॉल्ट और एडिबल ऑयल्स यूज़ करने का। तो देखो, जो नमक होता है ना, हम क्या करते हैं, जैसे वो है मीट है या फिश है, उसके ऊपर हम एक लेयर लगा देते हैं सॉल्ट की, कॉमन सॉल्ट जो तुम्हारा आता है उसी की। उससे क्या होता है ना, तो अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाते और वो थोड़ा सा प्रिजर्व हो जाता है। ठीक है, या तुम्हारे शुगर डालते हैं, एक शुगर की लेयर डालते हैं, जैम्स है, जेलीज में देखा होगा एक चीनी का ऐसा सब्सटेंस होता है, स्क्वैश है ना, वो क्या करता है, शुगर क्या करता है, जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको रिड्यूस करता है, तो उससे भी जो है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जल्दी ग्रो नहीं कर पाते। ठीक, बाकी खाने में मिलाया जाता है सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ठीक है ना, और अगर सॉल्ट और शुगर, ये भी दूसरे तरीके होते हैं। ऑयल, विनेगर, अचार डालते हैं, तो अचारों में क्या होता है, कहते हैं ना तेल बिल्कुल ऊपर तक रखना ताकि अचार ख़राब ना हो, है ना, तो उससे भी तुम्हारे खाने को सेव किया जाता है। बाकी हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, तो देखो बच्चे, क्या होता है, खाना बना के फ्रिज में रख दिया जाता है ना, उससे क्या होता है, जब इतना ठंडा टेम्परेचर मिलता है तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने ठंडे टेम्परेचर पे जो है वो नहीं थ्राइव करते हैं। ठीक है, तो तुम्हारा खाना ख़राब नहीं होगा। ऐसे हम कहते हैं ना, दूध आता है बाज़ार से, तो कहते हैं पहले इसको बॉईल कर दो। तो क्या होता है, किसी भी चीज़ को बॉईल करने से अगर थोड़ा देर हो गई, सब्ज़ी रखी है, तो कहते हैं बिल्कुल इसे अच्छे से गर्म कर दो, बाद में रखेंगे फ्रिज में, है ना। तो क्या होता है, जब, या पानी, कहते हैं बीमार आदमी है इसको बॉयल वाटर दो, तो बहुत जब हीट से क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी मर जाते हैं। ठीक है, तो वो खाना तुम्हारा सेफ हो गया। कहा जाता है ना पानी के लिए कि भाई बीमार को तो जो है पानी जो है वो बॉईल करके ही देना। ठीक है, देखो बच्चों, एक तरीका और होता है किसी भी चीज़ को स्टोर करने का, दैट इज पेस्चराइजेशन। उसमें क्या होता है, इट इज़ अ पार्शियल स्टेरिलाइजेशन ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है, किसी भी चीज़ का, जैसे कि मिल्क का पेस्चराइजेशन होता है। देखो, मिल्क जो इन लोगों के यहाँ शॉप से आता है तो पैकेट में आता है, ठीक है, बिल्कुल ठंडा होता है। वो कैसा मिल्क होता है, वो पेस्चराइज्ड मिल्क होता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, हम देखो बगैर बॉईल करे भी इस दूध को पी सकते हैं। क्यों, बिकॉज दिस इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स, इसके अंदर हार्मफुल माइक्रोब्स नहीं होते हैं। इसे क्या करा जाता है, 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 30 सेकंड तक इसको बॉईल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद
इसको ठंडा करके स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, लंबे समय तक तुम्हारा दूध जो है वो ख़राब नहीं होता है। और इसको किसने डिस्कवर करा था, लुईस पैस्चर ने डिस्कवर किया था। ठीक है बच्चों, एक और तरीका होता है किसी भी चीज़ को प्रिजर्व करने का, दैट इज स्टोरेज एंड पैकेजिंग। क्या होता है बच्चों, अब जैसे बरसात का मौसम होता है तो हम क्या करते हैं, ड्राई फ्रूट्स को, वेजिटेबल कहते हैं ना, एयर टाइट डिब्बे में रखो, है ना, उससे क्या होता है, मॉइस्चर नहीं अंदर जाता है। ठीक है, तो तुम्हारे माइक्रोब्स उसको हार्म नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो ये भी एक तरीका होता है किसी भी चीज़ को स्टोर करने का। चलो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। तो देखो, प्लांट्स को बेटा नाइट्रोजन की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, तो क्या करता है प्लांट, जो तुम्हारे लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जैसे तुम्हारा बीन्स है, पीज है, इनकी रूट्स में क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम। ठीक है, तो यहाँ पे इनके रूट्स में ये बैक्टीरिया रहता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, तुम्हारा जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब समझो ज़रा। फिक्सेशन मतलब नाइट्रोजन को फिक्स करना, नाइट्रोजन को तुम्हारे ट्रैप करना, पकड़ना। तो ये जो राइजोबियम होता है ये नाइट्रोजन को होल्ड करके रखता है, जो फिर तुम्हारा प्लांट जो है उसको यूज़ करता है। ठीक है, तो ये जो रिलेशनशिप है ये तुम्हारा सिम्बायोसिस रिलेशन है। इसका मतलब क्या होता है सिम्बायोसिस रिलेशन का, कि यहाँ पे देखो बेटा, प्लांट का भी फ़ायदा है और इस बैक्टीरिया का भी फ़ायदा है। वो कैसे, ये जो राइजोबियम है इसको यहाँ पे शेल्टर मिल रही है ना, एक जगह रहने के लिए मिल रही है, और प्लांट को इन रिटर्न क्या मिल रहा है, नाइट्रोजन मिल रहा है, तो दोनों को फ़ायदा हो गया। तो इस चीज़ को हम कहते हैं सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। ठीक है, दूसरा तरीका तुम्हारा नाइट्रोजन फिक्सेशन का है बेटा, लाइटनिंग। ठीक है, क्या होता है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितनी है बताओ, 78% नाइट्रोजन है। ठीक है, किस फॉर्म में, N2 के फॉर्म में है। ठीक है, तो क्या होता है, जब लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म होती है तो ये तुम्हारी नाइट्रोजन ब्रेक होके N+O2 में हो जाती है कन्वर्ट। ठीक है, फिर जब तुम्हारी बारिश होती है तो ये नाइट्रोजन बारिश के साथ नीचे आती है और ये तुम्हारे प्लांट्स में स्टोर हो जाती है। ठीक है, फिर वो क्या होता है, जब आप ये जो नाइट्रोजन होता है बेटा, तो ये किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, ये प्लांट प्रोटीन बनाती है। जब हम खाते हैं खाना तो कहते हैं ना कि भाई प्लांट खाने से जो है प्रोटीन बढ़ता है। ठीक है, वो यही नाइट्रोजन होता है जो इसको बनाती है। ठीक है, आ गया समझ में। अब चलते हैं नाइट्रोजन साइकिल पे हम लोग। देखो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल। देखो, एटमॉस्फेयर में तुम्हारे 78% नाइट्रोजन है। तुम कहोगे कि अगर वो भाई सॉइल में ट्रैप हो गई तो अब एटमॉस्फेयर में कम हो जाएगी, लेकिन ये कांस्टेंट रहता है ना। क्यों ऐसा है, देखो एक साइकिल चलती है। क्या होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, तुम्हारा जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है राइजोबियम या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, वो क्या करता है, तुम्हारे इस नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में करके सॉइल में छोड़ देता है। ठीक है, या फिर लाइटनिंग के थ्रू वो सॉइल में आ जाता है। ठीक, फिर उसको प्लांट्स ले लेते हैं अपने तक। इन प्लांट्स को क्या होता है, एनिमल्स खा लेते हैं। ठीक, जब एनिमल्स एक्सक्रीट आउट करते हैं अपना वेस्ट प्रोडक्ट या फिर मर जाते हैं तो भी वो मिट्टी में चले जाते हैं। मिट्टी में चले जाते हैं, फिर क्या होता है, मिट्टी से फिर प्लांट्स को मिल जाता है कि नहीं। यहाँ से क्या होता है, बैक्टीरिया इस कंपाउंड को फिर एक गैस बना के, नाइट्रोजन गैस बना के फिर एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है। तो देख लो एक ये साइकिल चलती रहती है पूरी, जिससे हमारा जो नाइट्रोजन है वो बिल्कुल उसकी कॉम्पोजिशन एकदम कांस्टेंट रहता है। ठीक है, हियर वी कंप्लीट दिस चैप्टर। अगर चैप्टर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।